मनोज सरंगापानी की अगर आप फोटोज देखो जो उसने कंडीशनिंग की डाली है, उसको देख के लोग पागल हो रहे हैं। लेकिन अगर उसकी स्टेज की परफॉर्मेंस देखो तो वो जमीन आसमान का अंतर है, जमीन आसमान का। इकबाल इज एन एक्सीलेंट कोच। ना ये बंदा पोज होल्ड कर पा रहा है, ना इसका स्ट्रक्चर है, ना इसकी कंडीशनिंग है, ना इसका टैन है। यार ही इज लकी टू बी सिक्स्थ, मैं कह सकता हूं। इज मनोज अ ग्रेट कंपेटिटर? एब्सोल्युटली। वो तो मैं जो सोशल मीडिया पे जो मर्जी पंप मारो, ओ ब्रदर क्लासिक क्लासिक क्लासिक। These guys are not judges. They have zero. वो आपके चमचे हैं, आपके फैन हैं, चाहने वाले हैं। सो भाई आज का वीडियो होने वाला है मनोज सारंगपानी के ऊपर। आपने स्टार्टिंग में क्लिप देखी होगी हारी सांधू की, और उन्होंने ये चीज़ें बोली मनोज सारंगपानी के बारे में। सो आज हम देखेंगे क्या ये सच है, क्या सबका ओपिनियन ऐसा ही है, क्या लोगों ने भी ऐसा ही बोला, या सिर्फ हारी सांधू और जजेस को लगता है कि मनोज सारंगपानी को टॉप 5 में भी प्लेस नहीं होना चाहिए था, इवन उनके 6th प्लेस भी नहीं आनी चाहिए थी। चलो भाई स्टार्ट करते हैं मनोज सारंगपानी की पोजिंग से। सो जैसे ही मनोज सारंगपानी स्टेज पे आते हैं और खड़े होते हैं तो उस पोज में उनका जो वेस्ट एरिया है वो मुझे थोड़ा वाइड लगा। जैसे वो पोज खींचते हैं तो एक तो पोजिंग में मुझे कहीं कमी नहीं लगी। जैसे कि हारी सांधू ने कहा कि उनकी पोजिंग में प्रॉब्लम है, वो एक अच्छे पोजर हैं और बहुत अच्छे से उन्होंने अपने आप को दिखाया पोजिंग के टाइम पे। उनके जो लेग्स हैं बहुत इंप्रूव किए हैं फ्रॉम द लास्ट ईयर उनके लेग्स जैसे उन्होंने दिख रहे थे, और उन्होंने ये भी कहा था कि मैं लेग्स इस बार बहुत अच्छे करके लाऊंगा, और वो दिखा भी। उनके लेग्स में एक अच्छा खासा मास दिख रहा था और कंडीशन भी लेग्स में काफ़ी अच्छी दिख रही थी। मैं ये ज़रूर बोलूँगा जैसे उनकी इंस्टाग्राम फोटोज़ थी जिनमें उनके स्वीप्स दिख रहे थे लेग्स में, वैसे स्टेज में नहीं दिखे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंडीशन नहीं लेकर आए थे, उनकी कंडीशन काफ़ी अच्छी थी, और मैं ये कहूँगा 100% नहीं थी लेकिन 90% तो ज़रूर थी। उनके आर्म्स, शोल्डर, चेस्ट सब बहुत अच्छे लग रहे थे, और उनकी बैक बहुत ही बढ़िया डेंस दिख रही थी। उनकी बैक में डेंसिटी बहुत अच्छे से दिख रही थी। क्लासिक में सब अपनी एक पोजिंग लेकर आते हैं जो वो स्टेज पे शो करते हैं, तो उन्होंने अपने अकॉर्डिंग पोजिंग की जैसे वो करते हैं हमेशा। और रही पोज होल्ड करने के बाद, तो जितनी देर वो पोज होल्ड कर सकते थे उतना कर रहे थे जितने में जजेस देख सकते हैं। बैक दिखाते हैं अपने, मैं बोलूँगा कि ग्लूट्स और उनकी हैमस्ट्रिंग और उनके काफ। जो एथलीट फर्स्ट आया था मैं कहूँगा उसके बाद अगर किसी के अच्छे थे ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग, वो मनोज सारंगपानी के थे पूरे लाइनअप में। जो हारी सांधू ने बोला कि वो पोज होल्ड नहीं कर रहे थे, तो इस बात को मैं डिनाई करूँगा। पोज काफ़ी अच्छे से उन्होंने होल्ड किए। रही दूसरी बात स्ट्रक्चर की, अगर मैं स्ट्रक्चर के बारे में बोलूं तो मेरे को लगता है कि हाँ उनकी वेस्ट थोड़ी बड़ी आ रही थी। आई डोंट नो कि क्या उन्होंने कार्ब लोडिंग करी है क्या नहीं, लेकिन अपार्ट फ्रॉम एक्स फ्रेम बॉडी काफ़ी अच्छी दिख रही थी, उस लेवल की दिख रही थी जो लोग ओलंपिया में दिखाते हैं क्लासिक में। क्योंकि अगर आप बहुत ही पतले हो और बहुत ज़्यादा कंडीशन हो, आपकी बॉडी में मसल मास नहीं है, तो आपको मुझे लगता है जज आपको देखेंगे भी नहीं, इग्नोर कर देंगे। तो आपको मास भी चाहिए और आपको कंडीशन भी चाहिए, तो मनोज सारंगपानी लेकर आए थे। मैं ज़रूर बोलूँगा कि कंडीशन 100% नहीं थी, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि बहुत ही वर्स्ट थे और ब्लोटेड दिख रहे थे, ब्लोटेड भी नहीं थे। वेस्ट साइज़ थोड़ा बड़ा लगा, जैसे उन्होंने इंस्टाग्राम फोटो में दिखाए थे हर पोज में, वहाँ पर उनकी वेस्ट बहुत छोटी लग रही थी। बट मतलब क्या उन्होंने प्रोटोकॉल यूज़ किया था स्टेज पे आने से पहले, तो थोड़ा सा वेस्ट साइज़ मुझे ज़रूर बड़ा लगा। तो टैनिंग में भी मुझे कोई कमी नहीं लगी। जो उन्होंने बोला कि ना इसका टैन है, टैन में भी, क्योंकि अगर आप टैनिंग की बात करो तो बहुत डार्क टैन नहीं करते हैं। जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर होते हैं उनकी टैनिंग इतनी रहती है जितनी चाहिए होती है। ये नहीं कि आप बहुत ऑयल लगा कर आ गए हो या बहुत ब्लैक टैन है। टैनिंग में ऐसी कोई कमी लग नहीं रही थी, और उसी टैन में इनकी सारी कंडीशन जो वो लेकर आए थे वो दिख रही थी। उसके बाद उन्होंने बोला था कि इन सब चीज़ों के बाद भी मनोज सारंगपानी को 6th प्लेस मिल गई। अरे भाई, मुझे लगता था कि मनोज सारंगपानी टॉप 5 में प्लेस करने चाहिए, सिर्फ एक वेस्ट को छोड़ के। अगर जजेज अगर एक्सट्रीम देखने ही बैठे हैं तो फिर ठीक है, तो फिर तो आप स्ट्रक्चर को देखो और सीधे रिजल्ट अनाउंस कर दो। फर्स्ट सेकंड देखने की ज़रूरत नहीं है। और अगर स्ट्रक्चर की ही बात थी तो जो बंदा फर्स्ट आया था उसका स्ट्रक्चर सेकंड वाले से अच्छा नहीं था। सेकंड वाले का स्ट्रक्चर केलेंस्की, जैसे केलेंस्की हमारा दिखता है, अब रेमोंडिनो भी तो बीट कर रहे हैं केलेंस्की को, तो लेकिन केलेंस्की का तो स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, तो फिर रेमोंडिनो तो थर्ड आने चाहिए और केलेंस्की सेकंड आने चाहिए। बट ऐसा होता नहीं है। आप ओवरऑल देखते हो, स्ट्रक्चर भी देखते हो, कंडीशनिंग भी देखते हो, आप ये देखते हो कि मसल मास क्या है, क्या डेंसिटी है बॉडी की, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। लेकिन आप अगर सिर्फ स्ट्रक्चर देखोगे तो ये गेम ही खत्म हो जाता है कि भाई जो बढ़िया स्ट्रक्चर है उसको फर्स्ट दे दो, बाकी कंडीशन गई भाड़ में। आप कैसी कंडीशन ला रहे हो, कैसे आप मसल डेंसिटी दिखा रहे हो, मसल मैच्योरिटी दिखा रहे हो, फिर इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे टॉप 5 प्लेस करने चाहिए थे। ठीक है, वो अपनी पीक मिस कर गए, बट ओवर एंड ऑल अगर मैं इनकी
लोअर बॉडी की बात करूं तो मुझे लगता है कि फर्स्ट सेकंड जिन्होंने प्लेस किया उसके बाद थर्ड प्लेस पे डेफिनेटली मनोज सारंगपानी की बॉडी बनती थी, क्योंकि उनकी बॉडी में जो मसल मेच्योरिटी है वो मुझे नहीं लगता कि जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स जो भी प्लेयर्स हुए हैं उनके आसपास भी थे। पब्लिक का भी तो एक ओपिनियन है कि हाँ भाई साफ दिख रहा है कि हाँ भाई मनोज सारंगपानी को टॉप 5 में प्लेस होना चाहिए था। और जो फर्स्ट आया उसका स्ट्रक्चर भी तो कुछ ऐसा नहीं था ना कि वो बिल्कुल छोटी वेस्ट लेकर आया था और उसका ऊपर से ब्रॉड था, वो क्रिस बमस्टेड जैसा लग रहा था, तो ऐसा भी कुछ नहीं था। तो कहने का मतलब यही है कि अगर आप फैन को चमचा बोल रहे हो तो पहले तो आपको ये बोलना नहीं चाहिए, और दूसरी चीज़ ये है कि उनको ये समझना चाहिए कि जो फैंस देख रहे हैं या कोई भी XYZ बंदा देख रहा है सामने से बैठ के कंपटीशन, वो भी तो 10 एथलीट में से देख के ही तो बोल रहा है कि भाई ये अच्छा ये खराब है। सब्जेक्टिव स्पोर्ट मानता हूं मैं इसको, लेकिन जजेस अपना ओपिनियन रख रहे हैं कि जी हम स्ट्रक्चर देखेंगे उसके बाद सारी चीज़ें देखेंगे। लेकिन अगर यही क्राइटेरिया है और हारिस संधू को भी लगता है यही क्राइटेरिया है कि पहले स्ट्रक्चर देखेंगे और फिर कंडीशनिंग देखेंगे, फिर मसल मेच्योरिटी देखेंगे, फिर मसल डेंसिटी देखेंगे, उसके हिसाब से तो मुझे लगता है कि जिनका स्ट्रक्चर अच्छा है वो एथलीट जाके स्टेज पे खेलें, अपनी प्लेसिंग लें, और जिनका स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है वो कुछ और ही खेले। मैं मनोज सारंगपानी का कोई फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन अगर मैंने भी सामने से शो देखा है और हर एक फ़ैन ने और हर एक व्यूअर ने सामने से बैठ के शो देखा है, उनको भी सबको ये फील हुआ, इवन शो के बाद भी सबने ये बोला कि मनोज सारंगपानी फर्स्ट कॉल आउट टॉप 6 में आए, लेकिन फिर उनको सेकंड कॉल आउट में डाल दिया गया फाइनल्स में। मुझे समझ नहीं आया जो टॉप 5 कॉल आउट में आए थे वो लोगों में क्या डिजर्व नहीं करते मनोज सारंगपानी इतनी अच्छी मसल मैच्योरिटी लेके, इतना लेग्स में मास लेके, उनके क्वाड्स देख लो और हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स देख लो, उन सबको अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको लगेगा कि यार ये बॉडी बहुत नेक्स्ट लेवल की बॉडी है, और आप कह रहे हो कि वो टॉप 5 प्लेस में डिजर्व नहीं करे। तो मेरे को नहीं समझ आता, अगर ऐसा ही ये सब्जेक्टिव स्पोर्ट है कि जजेस ने आज बोल दिया कि जी आज हम मास देखेंगे, आज हम कंडीशनिंग देखेंगे, आज हम स्ट्रक्चर देखेंगे, तो सबको ओवर एंड ऑल जज करना चाहिए कि एथलीट दिख कैसा रहा है, उसके क्राइटेरियाज होने चाहिए ना टॉप 5 कि भाई इसके पास ये भी है, 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 तो भाई ये बंदा फर्स्ट प्लेस करता है। मुझे लगता है कि मनोज सारंगपानी को टॉप 5 में प्लेस करना चाहिए था। तो आज का वीडियो हम इतना ही रखते हैं यार, और हम नई वीडियो के साथ मिलेंगे। क्लासिक डिवीज़न की वीडियो करेंगे हम सनमित गिल एंड दीपक नंदा पे, उन दोनों का कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि सनमित गिल 3rd आए थे और दीपक नंदा 4th, और उनमें से कौन बेटर लग रहा था, क्योंकि सब ने ये बोला कि सनमित गिल डिजर्विंग नहीं है। तो उस हिसाब से देखेंगे कि सच में सनमित गिल डिजर्विंग थे या नहीं, तो वो वीडियो नेक्स्ट बनाऊंगा मैं। तो आज की वीडियो इतने रखते हैं, तो लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय।